साउथ अफ्रीका दौरे पर खेली गई एक दिवसीय सीरीज का आखिरी मुकाबला बेहद रोमांचक अंदाज में समाप्त हुआ। एक मुश्किल लक्ष्य का पीछा कर रही भारतीय टीम एक समय जीत से काफी दूर दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर अंत में दीपक चहर के जुझारू पारी के कारण मैच इतना ज्यादा करीब हो गया कि आखिरी ओवर तक बता पाना ये मुश्किल हो रहा था कि ये मैच किसकी झोली में जाएगा और मैच बिल्कुल ही रोचक मोड़ पर आ गया था। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर आपको उसी आखिरी ओवर का रोमांच बयां करते हुए बताते हैं कैसे दीपक चहर ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से मुकाबले में दोबारा पैदा किया रोमांच और आखिरी ओवर तक भारतीय टीम ने की लड़ाई। पहले दो मुकाबलों में हारकर टीम इंडिया सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में अपनी साख बचाने के इरादे से मैदान पर उतरी थी। केपटाउन के न्यूलैंड्स क्रिकेट स्टेडियम में भारत कप्तान राहुल ने टॉस जीतकर इस बार गेंदबाजी करने का फैसला किया। 4-4 बदलावों के साथ उतरी टीम इंडिया की शुरुआत शानदार रही। पहला मैच खेल रहे दीपक चहर ने पिछले मैच के हीरो रहे जानेमन मलान को सस्ते में पवेलियन भेजकर भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिलाई। इसके कुछ देर बाद भारतीय कप्तान राहुल ने अफ्रीकी कप्तान बवुमा को रन आउट करके एक और कामयाबी दिलाई। पहले 10 ओवर में साउथ अफ्रीका के 2 विकेट निकल गए। इसके बाद मार्करम भी कुछ खास कमाल नहीं कर सके और 15 रन बनाकर दीपक चहर के दूसरे शिकार बने। 70 पर भारत ने 3 विकेट झटक लिए थे, लेकिन जैसे पहले मैच में हुआ कुछ वैसा ही नजारा तीसरे मुकाबले में भी देखने को मिला। हालांकि इस बार डुसेन के साथ बवुमा की जगह क्विंटन डिकॉक थे। दोनों ही बल्लेबाजों ने बीच के ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए उस दौरान भारत को विकेट से दूर रखा। जहां डिकॉक ने 130 गेंदों पर 124 रन की शानदार पारी खेली, वहीं पर डुसेन ने भी 52 रनों की अहम पारी खेलकर अपनी टीम को संकट से निकाल दिया। हालांकि इसके बाद भारत ने वापसी करते हुए दोनों को एक के बाद एक आउट करके मैच में वापसी की, लेकिन फिर अंत में मिलर ने 39 रन बनाकर कुछ अच्छे शॉट दिखाए और साउथ अफ्रीका 50 ओवर में 287 रन का स्कोर खड़ा करने में कामयाब रहा। जवाब में भारत की शुरुआत खराब रही। कप्तान राहुल सिर्फ 9 रन बनाकर चलते बने। 18 पर भारत को पहला झटका लगा, लेकिन इसके बाद शिखर धवन और विराट कोहली के बीच दूसरे विकेट के लिए 98 रनों की बड़ी साझेदारी हुई। धवन ने इस दौरान अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की, लेकिन फिर वही कहानी हुई। धवन बड़ी पारी खेल नहीं सके। 73 गेंदों में 61 रन बनाकर धवन आउट हो गए। धवन के आउट होने के बाद ऋषभ पंत ने भी उसी ओवर में एक खराब शॉट मारकर अपना विकेट गंवा दिया। हालांकि दूसरे छोर पर विराट कोहली खड़े थे। सभी को उनसे काफी उम्मीदें थी। कोहली ने जैसे ही 50 पूरा किया, सब लोग कोहली के बल्ले से विराट शतक की उम्मीद में थे, लेकिन ऐसा ना हो सका। कोहली 65 रन बनाकर केशव महाराज की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव के पास भी मैच जिताने का सुनहरा मौका था, लेकिन दोनों ने इस मौके को गंवा दिया। अय्यर सेट होने के बाद एक खराब शॉट मारकर 26 के निजी स्कोर पर आउट हो गए। वहीं सूर्य कुमार यादव भी सेट होने के बाद 39 रन बनाकर पवेलियन चले गए। 210 रनों पर भारत के 6 विकेट गिर चुके थे। यहां से किसी को वापसी की उम्मीद नहीं दिख रही थी, क्योंकि अभी भी जीत के लिए आखिरी 10 ओवर में 78 रन चाहिए थे। लेकिन दूसरे छोर पर खड़े दीपक चहर ने हार नहीं मानी। उन्होंने विरोधी टीम पर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। एनगिडी को 41वें ओवर में 2 चौके जड़कर दीपक ने अपने इरादे साफ कर दिए। हालांकि इस दौरान जयंत यादव भी उनका साथ छोड़कर चले गए और 223 पर भारत को 7वां झटका लग गया, जिसके बाद जीत के लिए 65 रन बाकी रह गए। लेकिन दीपक लड़ते रहे। उन्होंने 44वें ओवर में ड्वेन प्रिटोरियस को 2 लगातार गेंदों पर शानदार छक्के जड़ दिए और फिर उसके अगले ओवर में मगाला को एक चौका लगाकर 45वें ओवर में भारत का स्कोर 250 के पार पहुंचा दिया और मैच में एक अलग जान फूंक दी। आखिरी 5 ओवर में अब सिर्फ 35 रन बाकी रह गए थे। 46वें ओवर में चहर ने फिर से मोर्चा संभालते हुए एनगिडी को भी 2 चौके जड़ दिए और भारत के जीतने की उम्मीद वापस से जिंदा कर दी, क्योंकि यहां से 24 गेंदों में मात्र 21 रन बाकी रह गए थे। इसके बाद 47वें ओवर में दीपक चहर ने सिर्फ 31 गेंदों में अपने वनडे करियर का दूसरा अर्धशतक लगा दिया। भारत भी अब जीत की दहलीज से सिर्फ 17 रन दूर रह गया था। मुकाबला काफी रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। भाग्य ने भी टीम इंडिया का साथ देना शुरू कर दिया था, क्योंकि मगाला के उसी ओवर की आखिरी गेंद पर बुमराह के बल्ले से टॉप एज लगकर गेंद चौके के लिए चली गई थी। आखिरी 3 ओवर में भारत को जीत के लिए सिर्फ 10 रन की जरूरत रह गई थी, लेकिन जीत के इतने पास आकर दीपक चहर 54 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। अब यहां से साउथ अफ्रीका को 2 विकेट तो वहीं भारत को 10 रन बनाने थे। दोनों टीमों के बीच एकदम करीबी मुकाबला हो चला था। सेकेंड लास्ट ओवर में इनफील्ड को क्लियर करने में बुमराह भी 12 रन की अहम पारी खेलकर कप्तान बवुमा को कैच दे बैठे और माहौल ऐसा बन गया कि 281 पर भारत की आखिरी जोड़ी मैदान पर थी। अंतिम ओवर में भारत को 6 रन चाहिए थे। अंतिम ओवर कराने आए प्रिटोरियस, जिनकी पहली गेंद पर 11 नंबर के बल्लेबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने सिंगल लेकर चहल को स्ट्राइक दी, पर अगली ही गेंद पर एक आड़ा शॉट लगाने के चक्कर में युजवेंद्र चहल मिलर के हाथों कवर्स पर कैच कर लिए गए और तमाम कोशिशों के बावजूद चहल और प्रसिद्ध कृष्णा भारत को लाइन के पार नहीं ले जा सके। प्रिटोरियस ने आखिरी ओवर में चहल को आउट करके एक रोमांचक मुकाबला साउथ अफ्रीका को 4 रनों से जीत दिला दिया और दीपक चहर की पारी पर पानी फिर गया। टेस्ट के बाद ओडीआई सीरीज में भी भारतीय टीम को निराशा हाथ लगी और तीनों ही मुकाबले हारकर
टीम इंडिया को शर्मसार होना पड़ा। ऐसे में दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, टीम इंडिया को जीतने के लिए क्या बदलाव करने की जरूरत थी? अपने जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट से जुड़ी पल पल की खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।